और राजा हल में जुट गया। जब राजा हटा तो राजा ने चारण को कहा कि भाई देखना, इन ज्वार के पौधों में मोती आएंगे। कहानी का भाव ले लेना चाहिए, शब्दों में नहीं उलझना चाहिए। कहानी कहती है कि उन पौधों में मोती आए, लेकिन क्या हुआ होगा? वह फसल अच्छी हो गई होगी और उसके अच्छे दाम मिल गए होंगे। लेकिन ऐसा कब हुआ? जब राजा का दृढ़ संकल्प था। राजा के अंदर कुछ अहंकार बाकी था, उसने उसका मर्दन किया, तब राजा का संकल्प पूरा हुआ। लेकिन उसका संकल्प पूरा कब हुआ? जब उसका लक्ष्य पक्का था। हम सत्संग में जाते हैं, साधु महात्माओं के पास जाते हैं, अच्छी संगत में कहीं भी बैठते हैं, और सोचते हैं कि सत्संग में आ गए, अब तो हमारी हर इच्छा की पूर्ति होनी चाहिए, हमारी सारी सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति होनी ही चाहिए। लेकिन सिर नहीं झुका सकते, डरते हैं कि कहीं हमारे अहंकार को थोड़ी सी ठेस ना लग जाए। आप देखिए गुरुद्वारों में जाकर, सिख कितना ही बड़ा अफसर हो, कितने ऊंचे पद पर हो, गुरुद्वारे में बैठकर जूतियां साफ करता है। और गुरुद्वारे में ऐसी सेवा करता है, झाड़ू लगाना, फर्श साफ करना, और भी ऐसी सेवाएं करता है जिसे देखकर देखने वाले का दिल पिघल जाता है और प्रेम उत्पन्न हो जाता है। और जहाँ दिल पिघल गया और प्रेम उत्पन्न हो गया तो उस खुदा की रहमत बरसने लग जाती है। उस खुदा की रहमत बरसने लग जाती है सत्संगियों, पर दिल पिघले तो सही। हम तो 2 दिन भी नहीं रुक सकते किसी बात पर, 2 दिन भी नहीं। कोई मेरे खुदा की तरह डट कर तो देखिए। कौन डटेगा? जिसके अंदर प्रेम हो, बड़ा भारी प्रेम, समर्पण हो, भक्ति हो और सेवा भाव, जैसा माता सबरी के अंदर था। माता सबरी भील जाति की थी और उस समय जो ब्राह्मण परिवार में जन्म लेता था केवल उसे ब्रह्म ज्ञान दिया जाता था। लेकिन उनके अंदर प्रेम का, भक्ति का बड़ा जज्बा था। वह खुदा की राह पर चलने वालों की सेवा करना चाहती थी। मेरे मालिक एक बात कहा करते थे,
मोह प्यारा लागे है, मेरे प्रीतम से प्रेम करे। कि जो मालिक से जो प्यार करता है वो मुझे प्यारा लगता है। माता सबरी के घर से थोड़ी दूर मतंग ऋषि का आश्रम था। वह देखती थी कि रोज उनके शिष्य लकड़ियां लेने जंगल में जाते हैं और उनकी सेवा करते हैं। उनका सेवा भाव बड़ा जोश मारता था। वो सोचती थी कि काश मैं भी सेवा कर पाती, मेरा भी उस खुदा के सेवा में थोड़ा साझा हो जाता, मेरी भी थोड़ी सी अरदास कबूल हो जाती। लेकिन क्या करे, डरती थी कि भील जाति की हूँ और लड़की हूँ, बड़ा मुश्किल काम था। ऐसा ही वक्त था वो। लेकिन जिसकी सच्ची लगन हो वह मालिक कोई ना कोई रास्ता उसे सुझा देता है। और माता सबरी को भी एक उपाय सूझ गया। रोज जंगल में जाती, लकड़ियां काट कर ले आती, एक गट्ठा बनाकर आश्रम से कुछ दूर चुपचाप रख कर आ जाती। मतंग ऋषि के शिष्य जाते, लकड़ियों का गट्ठा जंगल में जाए बिना रास्ते में ही मिल जाता और उठा कर ले आते। माता सबरी का काम तो बन गया। लेकिन मतंग ऋषि ने देखा कि कई दिनों से शिष्य बहुत जल्दी आ जाते हैं। ऐसा क्या करते हैं? उन्होंने पूछा कि तुम क्या करते हो, लकड़ियां कहाँ से लाते हो? उन्होंने बताया कि महाराज पता नहीं कौन लकड़ियां काट कर आश्रम से थोड़ी दूरी पे रख जाता है और हम उठाकर ले आते हैं। मतंग ऋषि ने कहा कि पहरे पर बैठ जाओ और देखो ऐसा खुदा का प्यारा कौन है जो चुपके चुपके उसकी सेवा में लगा हुआ है। हम तो किसी की इतनी सी सेवा कर दें तो 10 बार गाते हैं, 10 बार बताएंगे कि देखो मैंने उसकी ये सेवा की थी। और जब हमने वो गाई तो हमने खो दी। सेवक पैरे पर बैठ गए। माता सबरी लकड़ियां लेकर आई और उनको मतंग ऋषि के पास ले गए। वो डर गई कि पता नहीं अब क्या होगा। मतंग ऋषि ने पूछा कि बेटी तुम ऐसा क्यों करती हो? माता सबरी ने बताया कि महाराज सबसे पहले तो आप मेरा अपराध क्षमा करें। मैंने आपकी इजाज़त नहीं ली और ये गुस्ताखी की, लेकिन क्या करूं, मैं भी आपके आश्रम में रहकर आपकी सेवा करना चाहती थी,